हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आज से अपना पॉडकास्ट चालू किया। रास्ते मैंने भैया के मैंने उनके वीडियोस देखे, उसके थ्रू ही मैंने आज अपना पॉडकास्ट चालू किया। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो आज मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, पर मैं अपनी तरफ से जो है वह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैंने आज पॉडकास्ट में बहुत बड़े उद्योगपति आए हैं। ही इज़ अ बिजनेसमैन। इंट्रोडक्शन इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। ही इज़ अ बिजनेसमैन। He is the president of United States of America in the two time, not one time, two time. ही इनको टैरिफ किंग भी बोला जाता है। इनको वॉइल चोर भी बोला जाता है। आप सोच रहे हो कि यार मतलब मैंने इनको कैसे बुला लिया। द रीज़न इज़ दैट कि मैंने इनको फ़ोन किया था। इनका नंबर मैंने निकाला था, पर वो नंबर पे लग नहीं रहा था, और लगा तो फिर उन्होंने मना कर दिया। पर मैंने कोशिश किया कि फिर उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि व्हाइट हाउस आ जाओ। मैंने वो बोले पैसा वैसा आपने लगा के, मैं भाई पैसा वैसा कुछ है नहीं भाई। तो मैंने उनको अपने ब्लैक हाउस में बुला लिया। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। और उनके जो 2-3 क्वेश्चन है पब्लिक की, जो 8 बिलियन पब्लिक है वो मेरे को बोली है पूछने के लिए, तो मैं पूछ रहा हूँ। अब पूछते हैं। और ये तो रिस्पॉन्स कर नहीं सकते, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो में बोलना, मैं आपको यूट्यूब पे कमेंट कर दूंगा, चाहे आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट रहेगा उस पर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आज के बहुत बड़े गेस्ट है जिनका नाम है, जिनसे आइए पहले मिलते हैं। और मिलते हैं पहले। आइए मिलते हैं पहले। अब आप यही सोच रहे हो कि यार मतलब वो मतलब ये बॉक्स क्या है। तो मैंने आपको बताया ये बहुत बड़े ऑयल चोर है। तो ये मेरे घर में तेल चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको पैक करके रखा है। लेट्स मोस्ट वेलकम हैंडसम बिजनेसमैन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। तो आइए डोनाल्ड ट्रम्प से कुछ बातचीत करते हैं। इन्होंने बोला था कि जब भी जो बातें हैं आप बोलना। मैं जैसे मैंने इनको बोला सर है, तो इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इन्होंने बोला था कि मैं बदली रिस्पॉन्स ना करूं, पर आप बनाइए वीडियो और मैं आपको जरूर कमेंट या सोशल मीडिया पे किसी पे टैग कर दूंगा, ठीक है। इनसे एक दो सवाल है जो हम लोग पहले पूछ लेते हैं। इनसे ये पूछते हैं कि ये इतना ज्यादा दूसरी कंट्री को डराते क्यों है, रीजन। एंड सेकंड रीजन इज इन्होंने वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया। तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि जवाब तो दे नहीं सकते। तो ये इन्होंने बोला है कि मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको जवाब दूंगा। तो चलिए इनसे इनका सवाल का आंसर मुझे मालूम है, क्योंकि इन्होंने बोला था बताने के लिए। और ये जो दोनों सवाल है वो पब्लिक के सवाल है। कि पहला सवाल कि आप दूसरे कंट्री को डराते क्यों हैं, और दूसरा सवाल कि आपने वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया। तो आइए इनका जो आंसर है, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला सवाल कि ये दूसरी कंट्री को धमकाते क्यों हैं? दूसरी कंट्री मतलब कौन? कौन-सी ऐसी कंट्री को धमकाते हैं? जिस कंट्री के ऊपर कर्ज़ा हो, जिस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर ना हो। इन्होंने बोला, मैं किस कंट्री को धमकाता हूँ? जैसे चाइना, सॉरी चाइना बोला, सॉरी, पाकिस्तान में क्यों डराता हूँ? क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं है। मैं बांग्लादेश को क्यों डराता हूँ? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं यूक्रेन और यूक्रेन को और अनदर यूरोपियन कंट्री को मैं क्यों धमकाता हूँ? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो इन्होंने बोला, सीधा बोल दिया मुझे फ़ोन पे कि जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है, मैं उसको धमकाऊँगा। आते सेकंड वाले रीज़न पे, इन्होंने वेनेज़ुएला पे क्यों अटैक किया। तो मैंने उनकी 2-3 थ्योरी बताए। तो इन्होंने बोला देखो, पहली थ्योरी तुम ये कहो कि मैंने वेनेज़ुएला पे इसलिए अटैक किया कि उसकी कंट्री के थ्रू मेरे कंट्री में ड्रग्स आ रहा है। तो इन्होंने बोला ये बेकार है भाई, वैलिड है, अनवैलिड रीज़न है, जो भी पब्लिक फैला रहा है फैलाने दो। दूसरा रीज़न है कि दूसरा रीज़न मैंने इनसे पूछा कि सर दूसरा रीज़न, सर ने बोला कि अब आपको लग रहा हो कि एप्स्टीन फाइल में मेरा नाम आया, क्योंकि मैं तो रेपिस्ट हूँ ही वैसे, तो इसीलिए मैंने अटैक किया। तो इसीलिए कि मैंने उस बात को गुमराह करने के लिए अटैक किया, पर इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, इसलिए भी मैंने अटैक किया था, ऐसा सर ने मुझे फ़ोन पे बोला था। थर्ड रीज़न सर नहीं बताना चाह रहे थे, पर मैंने इनसे ही उगलवाया। तो आइए मैं थर्ड रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये मेरी भी थोड़ी-सी पॉइंट ऑफ व्यू है और बाकी जनता की भी पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड रीज़न इनका क्या है, इनसे पहले इनकी बात छोड़िए, पहले आते इनसे मिलते हैं। यू नो दिस, किसका फ्लैग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्योंकि उनकी बातें बाद में करते, इनके इधर के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट अपना मोनोपोली जमाते हैं कि मैं वर्ल्ड में मेरे से बड़ा पावरफुल कंट्री कोई भी नहीं है, और मेरे से बड़ा पर्सन भी कोई नहीं है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो इनकी मोनोपोली जो है वो बरकरार करना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये तो पूछ तो नहीं सकते, पर जो प्रीवियस अच्छा फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत करते हैं। आइए ये झंडे के थ्रू उधर के प्रेसिडेंट से हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से सर नमस्कार। आइए इनसे बात करते हैं। सामने तो है नहीं, इसलिए थोड़ा ऐसा वीडियो के थ्रू बोलेंगे, अगर सुन लेंगे तो अच्छी बात है। तो इनसे पूछा गया कि आपने इतनी सारी कंट्री को क्यों बर्बाद किया, इराक को, सीरिया को, लीबिया को और आजकल वेनेजुएला को। सर ने जवाब दिया कि देखो,
सिंपल रीज़न ये है कि मैं अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है सारी कंट्री ये सोचेगी। दूसरा ये चाहते हैं कि जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो डॉलर को एक्सेप्ट करें। बोला ऐसा क्यों सर? सारी कंट्रियाँ तो अपने-अपने पैसे के थ्रू कर सकती है। उन्होंने बोला नहीं, अगर मेरा डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सारी कंट्रियाँ मेरे कब्जे में रहेगी, ठीक है? तो फिर मैंने पूछा सर तो फिर आपने इसके लिए क्या किया? इन्होंने बोला कि वर्ल्ड में सबसे ज़रूरत वाली चीज़ क्या है? मैंने बोला सर क्या? सर ने बोला तेल। इसकी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ने बोला। तो इन्होंने बोला कि मेरे को तेल समझ में आया, तो मैंने इस पूरे का पूरा तेल को सोचा कि मार्केट ही पूरा कैप्चर कर लूँगा। अगर मार्केट मेरे पास रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है सारे डॉलर्स में होंगे। तो इन्होंने सबसे पहला एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेल कौन-सी कंट्री के पास है? वो है सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और इराक और सीरिया, ये सब कंट्री के पास है। और सबसे सेकंड पे आता है सऊदी अरेबिया। तो इन्होंने 1974 सॉरी 1974 को इन्होंने यूएसए ने डील किया किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। इन्होंने डील किया कि आप जितना भी ऑयल है आप डॉलर में करोगे। तो ये तो हो गया, अब डॉलर जैसे स्ट्रांग होना चालू हो गया। अब उसके बाद कि जो 2000 में अपना 2000 में इराक में मेरे को नहीं मालूम इराक के प्रेसिडेंट है क्या है। इराक का जो प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन, आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने सद्दाम हुसैन को पहले तो टेररिस्ट घोषित कर दिया, एंटी एंटी अर्थ कर दिया, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ना अपनी जो ऑयल है उसको यूरोस में बेचना चालू कर दिया था, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने इन्वेजन किया 2023 में और उधर के सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके किल कर दिया। आते दूसरे 2009 में गद्दाफी को आप लोग जानते रहोगे। इन्होंने प्रपोज किया गद्दाफी ने कि हम लोग गोल्ड बकेट अफ्रीका करेंसी फॉर ऑयल को ट्रेड करेंगे, मतलब गोल्ड से हम लोग ऑयल को ट्रेड करेंगे। 2011 में लीबिया में इन्वेट किया गया, गद्दाफी को कैप्चर किया गया और किल कर दिया गया। इसका रूल क्लियर है, जो भी अमेरिका की बात नहीं सुनेगा वो एंटी अर्थ एंटी ह्यूमैनिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी के समय पे अब इनके बारे में आप जान ही चुके हैं। तो अब आते हैं, अब थोड़ा सा श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी सेम प्रोसेस है। पहली बात तो प्रेसिडेंट से पहले वो है क्या बोलते हैं अपना बिजनेसमैन है। तो इन्होंने अटैक क्यों किया? रीजन इसके पीछे ये नहीं है कि ड्रग्स हो रहा है, रीजन इस पीछे ये नहीं है कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला वेनेजुएला के अपोजिशन पार्टी को मिलकर, ये रीजन नहीं है। रीजन इज अ डॉलर। बिकॉज वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट प्राइम जो भी है ऑयल सप्लाई, वेनेजुएला हैव द मोर देन 5 टाइम्स सीरिया एंड लेबनान। इनसे 5 गुना ज्यादा उसके पास ऑयल रिजर्व है। और वेनेजुएला इज द नंबर 1 ऑयल रिजर्व एंड सेकंड इज सऊदी अरेबिया। अब चाहते हैं कि वेनेजुएला पे मेरी गवर्नमेंट बने, पपेट गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा हो नहीं पाया। तो इन्होंने उधर पे बोल दिया कि डेमोग्राफी खराब है, डेमोग्राफी चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने अटैक कर दिया वेनेजुएला के ऊपर। फर्स्ट ही शोइंग द पावर ऑफ अमेरिका, ही शोइंग कि मेरी कंट्री सबसे पावरफुल है। पहला कोई कंट्री होगा जिसने दूसरी कंट्री पे अटैक किया और उधर की कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को कैप्चर किया, जिनका नाम न्यूक्लोरो है, कुछ ऐसा न्यूक्रो है, कैप्चर किया। उसकी पत्नी को लेकर चला गया, अभी तक कुछ नहीं मालूम कहाँ पे है, किधर पे उनकी मिलिट्री लगेगा ये, ठीक है। तो क्योंकि वेनेजुएला जो तेल था वो चाइना को सप्लाई करता था युआन में। युआन चाइना की करेंसी है। और प्लस ये रसिया के अलायंस और ईरान के अलायंस और चाइना के अलायंस में था, इसीलिए इसको अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर सप्लाई करेंगे इसको युआन में और उनकी करेंसी में तो डॉलर गिरने लगेगा। इसलिए इनका अटैक है। मेन मोटिव ये है कि डॉलर गिरना नहीं चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। अभी तो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सद्दाम हुसैन गया, गद्दाफी गया और उसके बाद इन्होंने अटैक कर दिया, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो रीजन इसके बाद सिंपल क्लियर है कि इनको डॉलर को बचाना है। और ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं अमेरिका अमेरिका नंबर 1 बनाना है, तो वो चाहेंगे कि डॉलर ना नीचे गिरे। ये इनका सिंपल फंडा है कि जिस कंट्री को अगर आप न्यूक्लियर नहीं है और पैसे की कमी है तो उस कंट्री को अपना बना लो। तो इन्होंने पहला तो उधर का डेमोग्राफी हिला दिया। इन्होंने बोला कि जब तक ले कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, जैसे इनके हिसाब से पपेट गवर्नमेंट, तब तक ले कोई भी राज नहीं करेगा। मैं यूएसए डील करेगा इस कंट्री को। इन्होंने यूएसए की बड़ी बड़ी कंट्रियां जिनको इनकी पार्टी को जो फंड करता है, वो ऑयल ऑयल कंपनीज को वेनेजुएला में कर दिया। बोला कि आप तब तक संभालिए। इससे क्या होगा कि इनके डॉलर बढ़ेंगे और डॉलर प्रिंट ज़्यादा करेंगे। अगर तेल बचेगा डॉलर में तो डॉलर को प्रिंट ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो ये जितना भी पैसा अपने मिलिट्री को और जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे डॉलर से। ये इनका सिंपल सा यही मोटिव है, ठीक है। अब आते हैं कि ये वेनेजुएला का सपोर्ट में 2-3 कंट्रियां ने कंडेम किया, जैसे ईरान ने, चाइना ने भी कंडेम किया।
रसिया ने भी कंडेम किया, पर नॉर्थ कोरिया ने धमकी दे दिया। इंडिया ने इतनी बढ़ चढ़ के तो भाग नहीं ले, पर मैं चाहता हूँ कि इंडिया शुड ऑल्सो की बढ़ चढ़ के भाग ले, कुछ बोले। इंडिया ने नहीं बोला इतना, जो भी बोला थोड़ा बहुत। तो जो नॉर्थ कोरिया है, जिसका प्रेसिडेंट शायद किम जोन है, ठीक है, उसने सीधा धमकी दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको छोड़ दिया जाए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी कर दूंगा। तो देखते हैं उनकी बातों पे कितना असर गया है डोनाल्ड ट्रंप, और क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनकी स्माइल देख के तो अभी बता सकते हो कि कितने स्माइली पर्सन है, और इनकी कंट्री कितनी अच्छी है, क्योंकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में है और ये बहुत बड़े रेपिस्ट भी हैं। इनको तो मैं रेपिस्ट खुला बोलता हूँ, क्योंकि ये हम लोग को धमकी दे रहा है, इंडिया को। इसको ये नहीं मालूम क्या कि हम लोग कॉलोनियल राज भी सह चुके हैं, हम लोग मुगल राज सह चुके हैं, और ये हम लोग को धमकी दे रहा है कि तुम लोग पर मैं टैरिफ लगाऊंगा। अगर इसको इसको लगता है कि इसको मैक्स घंटा नहीं आता है, ये इसने टैरिफ लगाया 50%, हम लोगों ने ग्रो किया 8.2 नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एक सेकेंड 2 मिनट। तो इंडिया शुड ऑल्सो टेक द स्ट्रॉन्ग, आवाज बढ़ाएगा, क्योंकि इंडिया सुपर पावर तो बन रही है, क्योंकि 4 सुपर पावर तो आ ही चुके हैं। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना एंड रसिया एंड इंडिया। तो अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग लिया और इस चमन के ऊपर थोड़ा सा बोला, तो हो सकता है कि इंडिया का थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस और बढ़ जाए। तो प्लीज़ इंडिया, और प्लीज़ वेनेजुएला के ऊपर सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको नहीं मिला नॉर्मल प्राइस, और इसकी आदतें हैं, हर जगह वॉर रुकवाता रहता है, क्योंकि इसकी वॉर तो कोई सुनता है नहीं। इसने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में बोला कि मैंने रोका है, इंडिया तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इसराइल और हमास का इसने पीस प्लान बनाया, जिसके अंदर इसराइल ने इसकी कुछ बातें मानी और हमास ने कुछ बातें मानी। फिर इसने पीस प्लान बनाया यूक्रेन का और रसिया का, तो उसमें भी इसका कुछ हुआ नहीं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इस रसिया पे, और यूक्रेन पे, और इसराइल पे, और गाजा पे, और इंडिया और पाकिस्तान के जो तीनों वॉर है, इसके अंदर इसका मेन क्या है, कुछ है कि नहीं है, तो उसके बाद बात करते हैं। और जय हिंद जय भारत, मेरा फर्स्ट पोस्ट का पहला पहला पॉडकास्ट है, और जितना मेरे से अच्छा बना मैंने उतना अच्छा बनाया। अब देखते हैं यूट्यूब फैमिली कितना सपोर्ट करती है। जय हिंद जय भारत।